नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं 27 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुई है उनके मैथ के क्वेश्चनों को लेकर। तो यहाँ पर हम मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी देखेंगे और उनकी आंसर की को भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो डाउटफुल है उनको भी हम देखने वाले हैं। तो 27 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर हम मैथ के सॉल्यूशन और क्वेश्चन देखेंगे उसके आंसर क्या है। तो यहाँ पर 27 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ओनली बोर्ड मास के ऊपर निर्धारित है। आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है और इसको हल करना है। तो पहली संख्या 10 माइनस ये हो गया 2 तिया 6 और प्लस 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, ये 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 8। अगला क्वेश्चन देखिए, ये -27 के ऊपर रूट क्यूब है। तो इसका मतलब जितनी क्यूब होता है, अगर 3 है तो इसकी पावर 3 बनाओ तो -27 को लिख सकते हैं -3 की पावर 3 और रूट क्यूब को लिख सकते हैं 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा -3 बचेगा। तो इसका आंसर कितना -3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है एक दुकानदार किसी एक वस्तु को 2000 रुपए अंकित करता है, फिर उसमें कितनी छूट कर देता है 15% की, उसके बाद कितनी छूट कर देता है 10% की। तो 2000 की वस्तु है, 15% की छूट, इसका मतलब 85% हो गई। फिर 10% की छूट, इसका मतलब कितनी हो गई 90 हो गई। तो इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 1530 रुपए। तो इतनी छूट करने के बाद वो जो उस वस्तु को बेचेगा कितने रुपए में बेचेगा 1530 रुपए में बेचेगा। अगला क्वेश्चन देखो इसका, एक व्यक्ति 4 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। 4 घंटे में 120, इसका मतलब 1 घंटे में कितना 30 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वो कहता है यदि वह अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, पहले 1 घंटे में 30 चल रहा था, अब 1 घंटे में कितना चलेगा 40, चलना उतना ही उसको। तो 120 चलना है तो 1 घंटे में 40 चल रहा है, तो कितने घंटे में चल देगा 3 घंटे में 120 की दूरी तय कर लेगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को एक घड़ी 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। देखो 450 बेचने पर 10% की हानि यानी कि 90 का मान हो गया। हमको निकालना है 10% लाभ यानी कि कितने का मान निकालना है 110 का। जब हम इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 550, यानी कि उसको कितने में बेचना पड़ेगा 550 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपात दे रखा है ए और बी, बी सी का अनुपात दे रखा है, हमें निकालना है ए बी सी। तो इसको हम सीधा कर सकते थे ऑप्शन के हिसाब से। देखो ए बी सी का अनुपात निकालना है, ए बी का अनुपात कितना है 3:2 और बी सी का अनुपात कितना है 3:5। तो ए बी का अनुपात ही मिलान कर लीजिए ओनली। ए बी का अनुपात 3:2 देखिए, ओनली ए के ऑप्शन में बन रहा है 3:2। अगर आप ए और बी को देखते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3:2 ए के ऑप्शन में बन रहा है और किसी ऑप्शन में 3:2 बन ही नहीं रहा है। तो यहां से सीधा ही हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ओनली ए बी का अनुपात देखिए और आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात से निवेश करते हैं, यानी कि दोनों किसी साझे को शुरू करते हैं 3:5 में और वर्ष के अंत में उन्होंने 40,000 रुपए का लाभ कमाया। तो लाभ में ए का कितना हिस्सा था, ये भी सीधा हो जाएगा। ए का हिस्सा पूछा, इसका मतलब ए का अनुपात से कटना चाहिए। तो आपका वो ऑप्शन होगा जो 3 से कटना चाहिए। 3 से देखो ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये दोनों करते हैं। लेकिन जो आपका ए वाला हिस्सा है वो छोटा है और बी वाला हिस्सा बड़ा है। तो ये अगर 30 हो गया तो वो 10 बचेगा, तो 30 तो हो ही नहीं सकता। तो ये कितना होगा 15, क्योंकि ये हमेशा छोटा रखना है, 3 अनुपात है वो बड़ा रखना है। तो सीधा कितना हो जाएगा 15,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ध्यान रखना, माइनस में संख्या जितनी बड़ा होती है वो हमेशा उतनी छोटा होती है। तो -3 जो है ये सबसे छोटा पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर के कार्य कितने दिन में कर देंगे। तो डायरेक्ट कर सकते थे 12 गुणा 18 बटे दोनों का टोटल कितना 30। तो इसको हम हल कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 18 दूनी 36 बटे 5, 5 का भाग देंगे तो यह जाएगा 7.2 दिन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इसका, एक कमरे का आयाम, ऐसे क्वेश्चन देखो और शिफ्टों में भी आए थे तो वहां पर भी मैंने सोल्व करवाया, जब बताया था। जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलना होता है या उसमें कुछ डालना होता है, तो हमेशा दोनों का आयतनों का भाग देते हैं। आपको 3 भुजा दे रखी है, तीनों का मल्टीपल कर लो, इसका आयतन हो गया, इन तीनों का मल्टीपल कर लो, ये इनका आयतन हो गया। तो इनको काटना पीटना है बस, इनको हम हल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 4000। ओनली इनका डिवाइड करना था, बस इनको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 4000। ये क्वेश्चन देखिए,
ये भी वैसे हम सीधा कर सकते थे। देखो इसमें कहीं भी पावर ऋणात्मक में नहीं है, तो ऋणात्मक वाला तो आंसर होगा ही नहीं आपका। दो ऑप्शन बचे, इसमें अंडर रूट लग रहे हैं, इसका मतलब बटे में पावर आएगी, तो 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 2 है, क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं, और ये और रूट को 1/4 लिख सकते हैं। तो 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 दूनी 6, 1/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/11 का दशमलव रूप। देखिए ध्यान रखना, बटे में सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखना। अगर बटे में 2 और 5 आ रहा है, अगर बटे में 2 और 5 आता है तो आपका आंसर पर ये बार नहीं लगेगा। अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ आता है तो आंसर में बार लगेगा। तो यहाँ पर 11 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रही है, इसका मतलब बार वाला आंसर होगा। बार वाला ऑप्शन एक ही था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी 11 का भाग देंगे तो बार बार 18 रिपीट होगा, इसमें रिपीट होता है, वहां बार लगता है हमेशा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ इसको आप a अनुपात b अनुपात c निकालना है हमको। a अनुपात b अनुपात c, देखो a b लगभग सभी में सेम है, 2:3, ये भी 2:3 बनाता है। तो हमें केवल किसको चेंज करना है, b अनुपात c को चेंज करना है। तो a को भूल जाओ, इन दोनों को देखो, b का अनुपात कितना 4, c का अनुपात कितना 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1। देखो लास्ट में b और c का 2:1 किस में बन रहा है, एक ही ऑप्शन बन रहा है बस। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2:1 बन गया ना, एक ही ऑप्शन में बन रहा है c वाले में। तो डायरेक्ट आपको अनुपात देखना है किस में बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, आप देखो ये क्वेश्चन कितना आसान बना दिया उसने, केवल ऑप्शन ही ऐसा रखा, इसको आप यूज नहीं करते तो भी आपका आंसर आ गया। वो कहता है दो संख्याओं का गुणा 10 है, तो 5 और 2 हो गई, 5 दूनी 10, उनका टोटल क्या होगा, तो कितना होगा 7 होगा। अगर 5 और 2 को यहां रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितना 29, तो इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त किए, तो रेशो निकाल सकते हैं ए बी और सी। ए ने बी से 20% अधिक, तो ये 100 है, तो ये 120 हो गया। उसके बाद बी ने सी से 25% कम, तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो गया 75। अब हम इसको काट सकते हैं, 2 छिक 12 और 2 पंजे 10, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो ये हो गया 6 तिया 18 और 5 तिया 15 और 5 चौके 20। सी का अंक दे रखे, सी के अंक कितने 80, यानी कि 4 गुना हो गया। तो हमसे पूछे किसके, ए के अंक, तो ए के अंक भी कितने गुना 4 गुना, तो कितने हो जाएंगे 72। तो इस प्रकार से आसान सा क्वेश्चन था, ये भी अनुपात के ऊपर डिपेंड था। ये देखिए इनमें से कौन सा एचसीएफ एलसीएम के बीच गलत संबंध है। देखो एलसीएम जो है वो ए और बी दोनों संख्याओं से बड़ा होता है, ये तो सही है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम का जब गुणा करते हैं तो वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आता है, ना कि भाग के। उसने भाग लिख रखा है, तो ये वाला गलत है। तो ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, निम्नलिखित में से कौन से डेटा सेट औसत युग्म का मिलान गलत है। कौन सा ऐसा है जिसमें औसत गलत है। देखो यहाँ बीच की संख्या 6 औसत है, सही है, इन दोनों का आधा 4, ये भी सही है, सब सही है, बाकी ये ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका जो औसत आएगा वो 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो पहले यहां से हम दूरी निकाल लेते हैं। देखो हमें चाल दे रखी है और समय दे रखा है, चाल गुणा अगर हम समय कर दें तो दूरी आ जाती है। तो हमारी दूरी आ गई 90 गुणा 30, कितनी आ गई 2700। लेकिन ये जो आई है ना, ये किलोमीटर में आई है और हमारा आंसर किसमें है, मीटर में। तो पहले इसको मीटर में चेंज कीजिए, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। इसको किससे गुणा कर देते हैं, 5/18 से, तो हो गया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 3 से काट देंगे, सॉरी 2 से काट देंगे, ये हो गया 150, 15 5 75, 750। यानी कि आपकी जो टोटल दूरी है वो 750 है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 750 है ना, ये ट्रेन की दूरी नहीं है ओनली। ट्रेन ने किसको पार किया है, पुल को पार किया। इसका मतलब ट्रेन प्लस किसकी दूरी, पुल की दूरी, दोनों की दूरी मिलाकर के 750 है। अब वो कहता है इसमें से पुल की लंबाई क्या है, तो इसको आगे हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। देखो वो इसको पार करती है खंबे को 18 सेकंड में, कितने सेकंड में 18 सेकंड में पार करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो ट्रेन जो है खंबे को पार कर रही है, तो इस ऑप्शन में दो ही चीजें देखने को मिल रही है, या तो 300, 350 या 450, 300 या फिर कितना 450, इस रूप में आपको मिल रहा है। तो यहां पर देखिए वो ऑप्शन, अगर ट्रेन की लंबाई हम 450 लेते हैं तो 18 सेकंड जो 18 है वो 450 को काटता है, तो 18 450 को काट देगा, तो पुल की लंबाई कितनी है 300। अगर आप ट्रेन की लंबाई 300 लेते हैं तो इसको 18 काटता ही नहीं है।
इसके अलावा आप ऑप्शनों में से कोई सा भी लेते हैं वो उसको 18 नहीं काटता है, 18 ओनली 450 को काटता है। तो ये तो ट्रेन की लंबाई होगी। पुल की पूछे तो पुल की कितनी बची 300, बाकी आप x मान के भी कर सकते थे। ये देखिए, एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसके निर्माता लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। तो यहां पर भी हम इसको ऑप्शन से कर सकते थे। देखो ऑप्शन उठा लिया, मान लो हमने 320, मान लो उसका लागत मूल्य कितना है 320 है, तो ये जो 320 है ना 25% के लाभ पर बेचता है उसको, तो 320 का कितना 125, मूल्य किसका पूछा है 100, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 400। तो ये हो गया कितना 400। अब 400 जो मूल्य है इतने रुपए में तो उसने खरीदा और 500 का 20% लाभ कमाता, 520% यानी कि 100, तो 100 का लाभ कमाया तो 400 में खरीदा होगा, यानी कि जो 320 वाला इसका मूल्य है वो इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। ये आपका आ गया ऑप्शन से सीधा ही। अगला देखिए, हाँ इसको हल करना हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको चाहिए, एक्स है हमारे पास वाई है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सीधा ही लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2xy। तो सिर्फ इसमें मान रखना है, देखो ये x है और ये y है, दोनों का टोटल करना है, फिर इसका क्या करना है होल स्क्वायर, टोटल करेंगे तो इसका आप जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा 98। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नीचे दी गई तालिका में किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है, यानी कि 20 कर्मचारी 40 कमाते हैं, दुगना कमा रहे हैं, 80 कर्मचारी 70, यानी कि लगभग पूरा एक के समथिंग है, 50 वाले 50 कमा रहे हैं तो पूरा एक एक कमा रहे हैं, 60 वाले 30 यानी कि आधा कमा रहे हैं, तो ये सबसे कम कमा रहे हैं, कौन से बिक्री वाले, तो सबसे कम कौन कमाता है बिक्री वाला कमाता है, ठीक है। तो ये तो आसान सा था, तालिका से देख करके ये आपका आंसर आ रहा था इसमें। ये देखिए 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। तो आपने एक जैसे तंबू बनाया, ये एक तंबू बनाया आपने, इसकी हमें बाहर से ढकने के लिए कुल लागत ज्ञात करनी है। अगर आपका खर्चा 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो आपको पहले तो टोटल वर्ग मीटर निकालना है। टोटल वर्ग मीटर का मतलब है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल। आपके पास देखिए आर है, आर का मतलब होता है त्रिज्या, लेकिन आपके पास एल नहीं है, तो पहले आपको एल निकालना है। एल होता है बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बाकी एल का मान सीधा ध्यान रखें, अगर ये 7 है ये 24 है तो इसमें जो एल होता है ना वो हमेशा 25 होगा, तो सीधा ध्यान रख सकते हैं हम, एल 25 है इसमें मान रख देना। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी 7, एल का मान कितना 25 गुणा 10 रुपए वर्ग मीटर है, 10 से गुणा कर देंगे तो इसको आप हल करोगे तो ये आ जाएगा कितना 5500 रुपए, ठीक है। तो इसको हल कर लेना आगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, 3 कार्य पूरे करने होंगे जिनमें से प्रत्येक को 1 घंटा लगेगा। देखो ये दो व्यक्ति किसी एक कार्य को पूरा कर रहे हैं, जैसे अनीता और बबीता। अनीता और बबीता कितनी देर में पूरा करते हैं 1 घंटे में। बबीता और चीनू ये कितने घंटे में करते हैं 1 घंटे में। अनीता और चीनू ये कितने घंटे में करते हैं 1 घंटे में। देखिए इस क्वेश्चन को जो आंसर है कुछ यूट्यूबर्स अलग बता रहे हैं, तो अगर हम उनके हिसाब से देखें तो वो दो बंदों से काम अगर हम करवाएं, उसने लिखा है कि एक समय में आपको एक ही कार्य करना है, लेकिन उसने यहां कहीं भी नहीं लिखा कि 2 बंदे भाग ले सकते हैं या 3 बंदे भाग ले सकते हैं। उसने लिखा है न्यूनतम काम आपको समय लेना है। न्यूनतम समय कब ले सकते हैं जब तीनों बंदे एक साथ काम करें। देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि काम करने के लिए कितने बंदे लग रहे हैं 6 बंदे लग रहे हैं, तो 6 बंदों का काम आपको 3-3 बंदों से करवाना है। तो कितनी बार में कर देंगे 2 बार में, यानी कि कितनी बार में 2 घंटे में कर देंगे अगर तीनों को एक साथ करवाते हैं तो। और यदि 2-2 बंदों के साथ करवाते हैं तो 2-2 बंदे के हिसाब से तो वो कर ही रहे हैं, तो 1 घंटा 1 घंटा और 1 घंटा कितने घंटे 3 घंटे। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो 2 घंटे होना चाहिए, क्योंकि हमें न्यूनतम समय लेना है। तो न्यूनतम समय का मतलब कम से कम समय लेना है। कम से कम समय तब काउंट कर सकते हैं जब तीनों मिलकर के काम करें। तीनों की जो कैपेसिटी होगी वो 1/2, इसकी भी 1/2, 1/2 के हिसाब से करेंगे तो भी इसके 2 घंटे ही आंसर आएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 का
निवेश करता है, बी 6 महीने के लिए 80,000 का निवेश करता है, ए अनुपात बी का लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? यानी कि हमें सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है ए और बी का, तो दोनों को काट दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 8 से 8 कट गया, तो ये तो कितना बचा 5 और ये बचा 6, सीधे आ गया 5 अनुपात 6। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, तीन दोस्त हैं वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3, यानी कि एक तो अमिता है एक वीना है, वीना का कितना 2/3, तो ये हो गया 3a बराबर 2b, यानी कि ए का जो अनुपात हो गया, ए का तो अनुपात हो गया 2 और वीना का अनुपात हो गया 3। फिर आगे वो कहता है वीना ने तान्या के भुगतान का, यानी कि जो वीना है उसने तान्या के भुगतान का 1/2, तान्या का 1/2, तो ये हो गया 2b बराबर t, यानी कि v का मान तो हो गया 1 और t का मान हो गया कितना 2, तो इसका आ गया 1 और इसका आ गया कितना 2। अब हमसे पूछा है वीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया, तो हमें वीना का हिस्सा निकालना है, तो ये हो गया 2 3 और 6, तो टोटल हो गया 6 और 3 9 और 2 11, 11 में से वीना ने कितना चुकाया, वीना का पूछा उसने, तो वीना ने कितना चुकाया 3, तो आंसर हो गया कितना 3/11। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ओनली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको ओनली सिंप्लीफिकेशन करना है। इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, 15 दूनी 30, 3 बच गया, 15 थे 45 और 3 48, 4.80, फिर प्लस ये 0.8 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, ये भाग का चिन्ह है यहाँ, तो 8 का भाग देंगे 6.72 में 0.8 का भाग, तो हो गया 8 8 64, 3 बच गया, 8 चौक 32, तो कितना आ गया 8.4। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, फिर 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये हो गया 4.41। ठीक है, इनको हम जोड़ करके जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 8.79, 8.79। अगला क्वेश्चन देखो, एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। देखो 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है, 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है, तो 60 मिनट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी, तो 60 मिनट में कर देगी वो 24 यूनिट का। तो इस प्रकार 2 घंटे तक निरंतर चलती है, तो 2 घंटे में कितने का कर देगी, 2 घंटे में हो जाएगा 48 यूनिट का। लेकिन 2 घंटे के बाद वो कहता है कि उसकी दक्षता 10% कम हो जाती है, तो जो दक्षता उसकी पहले 24 थी, 1 घंटे में दक्षता कितनी थी 24, इसका 10% कम हो गई, यानी कि 2.4 कम हो गई, तो 24 में से कितना कम हो गई 2.4, तो 24 में से 2.4 को कम कर देते हैं, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 21.6, यानी कि अब जो उसकी दक्षता बची वो 21.6 बची। फिर ये वापस से 2 घंटे काम करेगी, तो ये वापस से 2 घंटे काम करेगी, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 21 दूनी 42 और 1 43, तो 43.2, यानी कि शुरू के 2 घंटे 48, फिर 2 घंटे 43.2, फिर ये वापस से फिर 10% इसकी दक्षता कम हो जाएगी, यानी कि दक्षता कितनी थी 21.6, इसकी 10% कम हो जाएगी, यानी कि 2.16, 21.6 में से 2.16 वापस से कम होगी, तो 21.6 माइनस 2.16, तो 10 में से 6 गया कितना 4, 5 में से गया कितना 4, और यहां पर आपका बच गया 21 में से 2 गया 19, 19.44। ये शुरू के 2 घंटे, ये उसके बाद 2 घंटे, ये लास्ट का 1 घंटा, तो टोटल कितने घंटे हो गए 5, तो हमें 5 घंटे का आंसर निकालना था, तो 4 और 6 और 8 3 11 और 9 20, 2 8 9 2 11, 110.64, यानी कि लगभग ये आ रहा है। बाकी कुछ में ये भी बताया गया 112.8, ये आंसर तब होगा जैसे आपने शुरू में 2 घंटे काम किया तो उसका 48 यूनिट काम हो गया, बाकी उसकी जो क्षमता बची वो बच गई 24 में से 2.4 को माइनस करके 21.6। यदि हम इस काम को टोटल 3 घंटे के लिए लगा देते हैं, इस क्षमता को 21.6 को किससे 3 से, तो आपका आंसर आता है 112.8। लेकिन उसने कहा कि निरंतर 2 घंटे चलने के बाद उसकी दक्षता क्या हो जाती है कम हो जाती है, इसका मतलब जब 3 घंटे का टाइम बचा है 2 घंटे बाद वापस से 10% क्षमता कम होगी, तो इसका आंसर इस हिसाब से ये आना चाहिए। बाकी ये भी कुछ लोगों ने लगा रखा है तो इसको भी आप देख लेना, बाकी आंसर की आपके सामने आएगी, तो हमारे हिसाब से ये आंसर इसका करेक्ट सही है। अगला देखिए, इसमें एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु, ये वापस से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो एक व्यापारी, हाँ ये है, इसको देखिए,
इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले वो कह रहा है 2000 रुपए मूल्य की वस्तु पर 20% की छूट देता है, तो 2000 पर 20% की छूट यानी कि 400 की छूट दे दी, वस्तु कितने की हो गई 1600 की। फिर उसकी x% छूट देता है, तो इसको ऑप्शन से उठा लीजिए। मान लो 20% छूट देता है, हमने x को मान लिया 20% छूट देता है, तो 1600 का 20% 320 की छूट देगा, तो 1600 में से 320 की छूट देगा, तो वस्तु कितने की हो गई 1280 की। तो ये ऑप्शन हमारा सही बैठता है 20% वाला, तो इसका आंसर होगा 20%। ये क्वेश्चन भी वापस से रिपीट हो गया अपना, ठीक है, ये भी हमने कर लिया बिक्री वाला। तो ये अपने कंप्लीट क्वेश्चन थे जो 27 शिफ्ट फर्स्ट के और 27 शिफ्ट सेकंड से। यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे 27 शिफ्ट सेकंड के थे सारे, यहां से आगे वाले, ठीक है। तो 27 शिफ्ट फर्स्ट और 27 शिफ्ट सेकंड के हम सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन डाउटफुल थे उनको भी देख लेना, 2 क्वेश्चन थे डाउटफुल, उनके आंसरों का मिलान करना, उनको भी जब आपके आंसर की आएगी तो वहां पर उनको देख लेना। तो धन्यवाद, थैंक यू। अगर सॉल्यूशन या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे भी हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को